नमस्कार भाइयों। जैसे कि आपने देखा है, देखिए यहाँ पे धमाकेदार वैकेंसी यहाँ पे एसएसबी के द्वारा निकाली गई हैं। वो भी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है भाई साहब। 4 पोस्टों के लिए वैकेंसी जो है वो निकाली गई हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सी वो पोस्ट हैं और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है कैसे फॉर्म यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो क्या होने वाला है और कौन कौन सी ट्रेड के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो देखिए, सबसे पहले 418 RCSSB ओए 2023 1707 और 21 मार्च 2021 को ये रिलीज किया गया है। नोटिफिकेशन किसके द्वारा? भारत सरकार गृह मंत्रालय महानिदेशक कार्यालय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के द्वारा। भाई साहब बहुत अच्छी जॉब होती है एसएसबी की, और सीधा हेड कांस्टेबल की जॉब यहाँ पे इसमें निकली है। तो देखोगे आप, सब्जेक्ट जो है एडवर्टाइजमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड की, दूसरा हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की और हेड कांस्टेबल वेटिनरी की एसएसबी में। तो 4 पोस्टों पे यहाँ पे वैकेंसी निकली है, स्टीवर्ड, कम्युनिकेशन, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन और वेटिनरी। ठीक है भाई, तो देखते हैं इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आज ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एसएसबी की तरफ से। तो देखिए, इसकी अगर बात करूं तो आप सबसे पहले इस लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं भाइयों। ये जो लिंक है इस पे जाके अप्लाई कर सकते हो। आपको जो है किसी भी पोस्ट के लिए आप जाके इस पे अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए नोटिफिकेशन है भाई साहब, जो है नॉन जीडी जो पोस्ट हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट की गई हैं। फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड के लिए जो मैं बता चुका हूँ यहाँ पे, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रीशियन और वेटनरी के लिए ग्रुप सी की ये पोस्ट होने वाली है भाई। ग्रुप सी की पोस्ट है जितनी भी, देखो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। ठीक है, इनमें जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है ये जो है ग्रुप सी की पोस्ट होती है। ठीक है, नेशनैलिटी की बात करूं तो देखिए इंडियन चाहिए। नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट विद इन द प्रायर परमिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग में परमिशन चाहिए अगर वो कहीं और का है। ठीक है, अब देखिए वैकेंसी की बात करते हैं। तो देखिए हेड कांस्टेबल जो स्टीवर्ड है इसकी जनरल की 2 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीएस एससी एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल 2 वैकेंसी इसकी है। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की बात करूं, जनरल की 87, ईडब्ल्यूएस 18, ओबीसी 55, एससी 20 और एसटी की 17, टोटल 197 पोस्टों पे भाई साहब कम्युनिकेशन की अच्छी जॉब है। कम्युनिकेशन की ना, इसकी 197 पोस्ट यहाँ पे निकली हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात करूं, जनरल की जो अनरिजर्व है 13, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 7, एससी 5 और एसटी 2, कुल मिला के 29 जो हैं इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे निकली हैं। और वेटिनरी की यहाँ पे अनरिजर्व की 2, ईडब्ल्यूएस की 0, ओबीसी 0, एससी 2 और एसटी की भी 0, मतलब कुल मिला के 5 यहाँ पे इसकी निकली है। टोटल बात करूं तो 233 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है एसएससी के द्वारा, एसएसबी के द्वारा, वो भी हेड कांस्टेबल के लिए भाई। ठीक है, जिसमें जनरल की 105 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 20 हैं, ओबीसी की 62 हैं, एससी की 27 हैं और एसटी की 19 यहाँ पे सीटें जो है वो निकाली गई हैं। ठीक है भाइयों, अभी देखते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी है रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी फाइनलाइज्ड बाय नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स इफ एलिजिबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, पे स्केल की अगर बात करूं तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो बच्चे अप्लाई करते टाइम देखते हैं, पे स्केल। तो पे स्केल जो है, ये पे स्केल इनका जो है वो लेवल 4 में ये आते हैं। किस में आते हैं? 4 में। 2550 से इनकी बेसिक शुरू होती है, 81,100 तक इनकी बेसिक जो है वो जाती है चारों पोस्टों के लिए। देखिए अगर मैं बात करूं कांस्टेबल की, तो जो कांस्टेबल है वो आता है पे लेवल 3 में। कांस्टेबल पे लेवल 3 में आता है, लेवल 3 में आता है। और उसकी जो बेसिक स्टार्ट होती है, ये बेसिक पे होती है भाई, ये बेसिक पे होती है। वो होती है 21,700 से शुरू होती है। ठीक है, और इसकी होती है 25,500 से शुरू।
जब लगते लगते हो तब की ये बेसिक है। इसके बाद बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एचआरए हो गया, फील्ड अलाउंस हो गए, टीपीटीएल हो गया, राशन अलाउंस हो गया, ठीक है। बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, तो अच्छी खासी अमाउंट जो है लगभग 50,000 के आसपास आपकी बन जाती है, ठीक है। अदर अलाउंसेस जैसे इसने दे रखे हैं, द अबव पोस्ट कैरी डीएनएस अलाउंस, ठीक है। यहाँ पे राशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड एनी अदर अलाउंसेस जो है वो सारे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है भाई साहब। एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो ये पोस्ट हैं इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो पहली जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड की, ये 1827 जो है इनकी एज होनी चाहिए, ठीक है। 12वीं होनी चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 2 साल का, किसमें, कैटरिंग में या किचन मैनेजमेंट में, ये ध्यान रखना भाई। और तीसरा क्या है, वर्किंग एक्सपीरियंस भी इनको चाहिए और ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर। स्टीवर्ड के रूप में कम से कम 1 साल का इनको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो 12वीं पास हो, डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास कैटरिंग का या किचन का कम से कम 2 साल का, और तीसरा वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरी जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की, एज इसके लिए भी 18 से 27 चाहिए। इसमें जो 12वीं है वो साइंस से चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है भाई। तो कम्युनिकेशन जो है वो आपका साइंस से आपकी 12th होनी चाहिए। दूसरा जो है, शुड हैव 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 3 साल का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन के लिए। तीसरा जो है इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट है वो 18 से 25 इसकी एज है। इसमें आपकी 10वीं होनी चाहिए, उसके बाद 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उस ट्रेड में, या और का मतलब है या 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो आपने कर रखा होगा रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, और उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड और सिमिलर ट्रेड, ठीक है भाई। और मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट। इसमें जो है इलेक्ट्रीशियन में, इसमें अलग से ट्रेड टेस्ट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और किसी में ट्रेड टेस्ट नहीं है, इसमें ट्रेड टेस्ट है, ठीक है। और चौथा जो है हेड कांस्टेबल वेटिनरी, ये 18 से 27 इसकी एज है। इसमें 12th पास चाहिए भाई साहब, साइंस से और बायोलॉजी से, ये दोनों में से कोई भी जो है मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। और 2 साल का क्या है, इसमें डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए वेटिनरी में या लाइव स्टॉक डेवलपमेंट में, या वेटिनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए, एनिमली हस्बेंड्री का कोर्स जो है वो होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये चारों पोस्ट हैं जो इनके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो ये है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। एज रिलैक्सेशन सेम जैसे सभी में होता है ऐसे ही इसमें एज रिलैक्सेशन है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस। तो ये सारी जो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल है उसके हिसाब से एज का रिलैक्सेशन यहाँ है, सेम है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं जो है वो है फी पेबल और मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये कैसे आप करोगे, ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई करोगे। सबसे पहले फी पेबल और मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो जनरल EWS OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये की फीस यहाँ पे है जो नॉन रिफंडेबल होगी। वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जो है उसको यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है भैया। 100 रुपये का क्या है, फीस है किसके लिए, UR EWS OBC के लिए, बस। SC/ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है, वो यहाँ पे कोई फीस उनको भरनी नहीं पड़ेगी। हाउ टू अप्लाई की बात करें, अप्लाई इसको कैसे करना है, ठीक है। कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है उसके स्टेप्स यहाँ पे दे रखे हैं। कैंडिडेट को जो है वो जाना पड़ेगा,
पहले इंस्ट्रक्शन, उसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पढ़ना होगा। एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जाना होगा। ठीक है, ये एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, या इस पे या इस पे। अब फॉर्म जब आप फिल करोगे तो इस तरह से आपको पर्टिकुलर्स उसमें भरने पड़ेंगे। सबसे पहले पोस्ट, कौन सी चारों में से कौन सी पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हो। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी। ठीक है भाइयों। इसके बाद जो है आप ये जो है आप कॉलम के हिसाब से आधार नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है आपका फिर पार्ट 2 में अपलोड होगा, फोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड, और आपका फॉर्म जो है वो भर जाएगा। थर्ड पार्ट में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका जो है वो फॉर्म जो है भर जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेन जो आता है सिलेक्शन प्रोसीजर की। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, जब आप फॉर्म भर दोगे आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। जब भी रिलीज होगा आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड लेना है। स्टेज 1 में क्या होगा, सबसे पहले स्टेज 1 है। स्टेज 1 में होगा आपका पीईटी, जिसको बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होना है, इसमें जो मेल्स हैं उनके लिए 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर होगी 6 मिनट 30 सेकंड में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस जो है वो होगी 4 मिनट में यहाँ पे। ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन हैं वो यहाँ पे एग्जाम्प्ट है पीईटी से। ठीक है भाइयों, उनको आगे मतलब पीएसटी रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट में उनको बैठना पड़ेगा, बट यहाँ पे पी जो फिजिकल आपका एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें एक्स सर्विसमैन को बैठने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो क्या है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। जिनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा वो जाएंगे फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है ये कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे पीईटी को, एफिशिएंसी टेस्ट को, मतलब रनिंग टेस्ट को जो पास करेंगे वही यहाँ पे आएंगे, और उनका फिर मेजरमेंट होगा। जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ये होता है मेजरमेंट का, मतलब हाइट, चेस्ट। ठीक है, इसका यहाँ पे ये दे रखा है आपको, हाइट और चेस्ट कितनी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 165 और यहाँ पे मेल की 75 से 80 जो है वो चेस्ट होनी चाहिए, फीमेल की 155, और जो चेस्ट है वो उसका कोई एप्लीकेबल वो है नहीं। ठीक है भाइयों, सेम यहाँ पे आपको हाइट के हिसाब से और SC ST के लिए हिसाब से, टेरिटरी के हिसाब से, और आपको एरिया के हिसाब से यहाँ पे हाइट और जो है चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो दिया हुआ है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद जिसका ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद यहाँ पे फिर हम चलते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 1 में फिजिकल हो गया आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया और फिजिकल आपका स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। उसके बाद स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 में है भाई साहब रिटन एग्जामिनेशन। क्या है रिटन एग्जामिनेशन। अब रिटन एग्जामिनेशन में वही कैंडिडेट आएंगे जो स्टेज 1 को पार कर लेंगे, मतलब पीईटी और पीएसटी को पार करके जो आएंगे वही स्टेज 2 में बैठेंगे। यहाँ पे जो टेस्ट होगा वो होगा सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। पेपर 1 जो है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सभी पोस्टों के लिए। ठीक है, उसका जो टाइम होगा 3 घंटे का पेपर होगा भाई साहब। कितने का, 3 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर का पेपर होगा, और 150 ही MCQ वहाँ पे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका CBT पार्ट 1। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, मैथ, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक। अब पार्ट 1 जो है,
पार्ट 1, अब ये 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 होगा 50 नंबर का, 50 नंबर में जनरल नॉलेज है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और जनरल इंग्लिश और हिंदी है। ये तो 50 नंबर का हो गया। उसी पेपर में जो पार्ट 2 है ये होगा 100 नंबर का। और ये 100 नंबर का क्या होगा, ये टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे। जैसे कम्युनिकेशन वाले के लिए कम्युनिकेशन से क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे टेक्निकल, ठीक है, साइंस से आएंगे। उसके बाद जो वेटनरी है उसका वेटनरी वाले से आएंगे। उसके बाद अ, अ, जो टेक्निकली जो इलेक्ट्रिकल है उसका इलेक्ट्रिकल से आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसी के टेक्निकली सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन, ठीक है भाइयों। ये पेपर का पैटर्न होने वाला है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए वो 50% है, एससी एसटी के लिए 45% है, ठीक है। अब जो फाइनल मेरिट यहाँ पे बनेगी, जो फाइनल मेरिट यहाँ पे बनेगी वो होगी जो बंदे मार्क ऑब्टेंड करेंगे किसमें, रिटन एग्जामिनेशन में। इस पे इन 150 क्वेश्चन, ये 150 नंबर पे यहाँ पे डिपेंड करेगा भाई साहब आपका सिलेक्शन। क्लियर है। स्टेज 3 जो होने वाला है, स्टेज 3 जो होगा ये सिर्फ किसके लिए होगा, ये होगा इलेक्ट्रीशियन के लिए, जिसको हम बोलेंगे स्किल टेस्ट, ठीक है। एक स्किल टेस्ट जो है एक इंटरव्यू टाइप होगा, वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे होंगे, वो इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और कुछ वहाँ पे पूछेंगे, ठीक है भाइयों। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे स्टेज 4 जो है वो डॉक्यूमेंटेशन और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, जिनका ये हो जाएगा फिर उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। और जिनका ये क्लियर हो जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन, उनका फाइनल क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे सिलेक्शन। भाई साहब क्या हो जाएगा, सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन आप देख रहे हो, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन उनका हो जाएगा। भाई साहब मैं आपको बता दूं बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये आपके पास है, ठीक है। जो भी बंदे इन ट्रेडों से जिन्होंने डिप्लोमा किए हुए हैं, आपके पास एसएसबी में लगने का सुनहरा अवसर ये आ गया है, सुनहरा अवसर है भाई साहब। इस अवसर को ग्रैब कर लो, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लो भाई साहब, ठीक है। ये मौके बार बार नहीं आते एसएसबी में, वो भी ट्रेड से वैकेंसी निकलना, इसमें आपके लिए फायदे की बात ये होगी कि इसमें कंपटीशन भी इतना नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड वाइज कंपटीशन इसमें होगा, समझ रहे हो बात को। तो सिलेक्शन आसान है, आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हो। दूसरी बात इसमें जो है आपकी ट्रेड वाइज वैकेंसी निकली हुई हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो भाई साहब, ठीक है। दूसरा हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, सीधा हवलदार बनोगे भाई साहब, सीधा हवलदार यहाँ पे हेड कांस्टेबल आप बन जाओगे, वो भी एसएसबी में। एसएसबी जो सशस्त्र सीमा बल है, अच्छी नौकरी है इसकी, ठीक है। लगते ही लगते करीब अप्रोक्स 50,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी, बेसिक ही 25,500 है, ठीक है। तो यहाँ से आप लगा लो करीब करीब डबल हो जाती है, ठीक है। अभी पे कमीशन और लगने वाला है 8वां, पे कमीशन जब आपका लग जाएगा उसके बाद तो देखो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है भाइयों। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई करें और तैयारी अपनी करें और सिलेक्शन लें भाई साहब, ठीक है। नमस्कार।